नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप वीएनएम टीवी पर मेरे साथ देख रहे हैं मुद्दे की बात। मुद्दे की बात में आज बात करेंगे गुजरात के बजट की। वैसे भी फरवरी का जो महीना होता है वो प्यार का और बजट का महीना होता है, क्योंकि वैलेंटाइन वीक भी हम मनाते हैं। वहीं अलग अलग तरीके के बजट जो है वो भी फरवरी महीने में पेश होते हैं। हाल ही में केंद्रीय बजट भी आया, अलग अलग शहरों का, महानगर पालिकाओं का बजट भी आ रहा है। और आज गुजरात की वित्त मंत्री कनु देसाई ने जो बजट पेश किया है गुजरात की जनता के लिए, वो है 3.70 लाख करोड़, यानी 3.70 लाख करोड़ जितना बड़ा बजट दिया गया है। और एक बड़ा ऐलान जो किया है वित्त मंत्री ने वो है 5 लाख नई रोजगारी। क्या है इस बजट में खास और आम आदमी के हिस्से क्या आएगा, ये जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बजट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है और आम लोगों को बहुत ज्यादा समझ नहीं आता है। आम लोगों को इसी में इंटरेस्ट होता है कि क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ, कितनी रोजगारी मिलेगी, कहाँ सीट्स बढ़ाई गई। ये सारी चीजें गुजरात में किस कदर आज बजट में शामिल की गई है, उस पर चर्चा के लिए कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से चार्टर्ड अकाउंटेंट हर्षित पटेल हमारे साथ है। सर, बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस की ओर से पार्थ पटेल हमारे साथ जुड़े हैं। सर, आपका भी स्वागत है। और एज ए इकोनॉमिस्ट डॉक्टर प्रवीण जाधव हमारे साथ जुड़े हैं। प्रवीण जी, आपका भी चर्चा में स्वागत है। नमस्कार जी। वैसे जो पॉलिटिकल चर्चाएं होती हैं, हम पॉलिटिकल पार्टी से शुरू करते हैं, लेकिन आज मैं एज ए इकोनॉमिस्ट आपसे ही शुरू करना चाहूंगी, क्योंकि आम आदमी जो होता है उससे पल्ले बहुत ज्यादा बजट आता नहीं है। जो बजट की आज बड़ी बड़ी बातें हैं सर, क्या है वो पहले हमें बताइए, और उसके बाद हम चर्चा के इस दौर को आगे बढ़ाएंगे। आज जो बजट पेश किया गया है गुजरात सरकार ने, क्या मुख्य बातें हैं सर इसकी? देखिए, जो सर्वप्रथम मैं बताना चाहता हूँ कि कोई भी जो बजट होता है, जब स्टार्ट करते हैं कि हमें क्या मिला, तो उसके पहले हमें ये देखना चाहिए कि जो बजट अनाउंस किया था लास्ट टाइम और अभी तक कितना खर्चा हुआ है। तो वो बात हम बाजू में रहते हैं, बट सबसे पहले जो बातें हैं कि जो मेन जो प्रोविजन किया गया है इस बजट में, ये तो है क्योंकि अभी हमें पता है कि जो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो 125 करोड़ का डेवलपमेंट प्लान गवर्नमेंट ने मेंशन किया है। देन एट द सेम टाइम एजुकेशन डिपार्टमेंट में एक सबसे जो महत्वपूर्ण मुद्दा है कि एआई सेंटर्स जो गवर्नमेंट स्थापन करना चाहती है, तो एआई सेंटर, बिकॉज दिस इज द नीड फॉर फॉर आवर, सो एआई सेंटर का भी निर्माण गवर्नमेंट कर रही है। उसके लिए भी प्रोविजन किया गया है। So also there is a provision for 2,300 crores for municipal corporation. ये भी एक like सच्ची बात है। Then some of the infrastructure जैसे greenfield in airport at Daud, expressway का निर्माण। तो ये जो भी मेन चीजें गवर्नमेंट इस बजट में लाके ला रहे, तो अदर डिटेल्स मैं बाद में बता दूंगा, बट ये जो मुझे महत्वपूर्ण मुद्दे लगे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट कोशिश कर रहे हैं। दूसरा है एजुकेशन के लिए जो गवर्नमेंट ने एलोकेशन किया है, ये बहुत अच्छी चीजें हैं। जी जी, बिल्कुल। राज्य में इस सबसे बड़ा बजट इस बार पेश किया गया है और लगातार चौथी बार वित्त मंत्री कनु देसाई ने ये बजट पेश किया है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से हर्षित जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है और बजट को बहुत अच्छी तरह डिफाइन भी कर सकते हैं। सर, अलग अलग तबके के लोगों के लिए बजट में किस तरह की प्रावधान किए गए हैं सरकार की ओर से? तो ये चौथी बार वित्त मंत्री कनु भाई देसाई ने ये बजट हमारा डिक्लेयर किया है फॉर द कमिंग फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए। इसमें अगर अपने देखने जाए पूरे सिचुएशन को, तो हर एक स्ट्रक्चर पे जो जो हमें बजट कंट्रीब्यूशन करना था, वो बजट का कंट्रीब्यूशन प्रॉपर तरीके से इन्होंने किया हुआ है। जो स्पेसिफिक मैं बोलना चाहूंगा कि जो आज के जमाने की जो नीड है, सबसे पहली बात करूं मैं, अगर एजुकेशन रिलेटेड बात करूं तो एआई के लिए जो अभी आने वाली अभी प्रेजेंट जनरेशन की जो नीड है, उसको भी ये बजट में पहले से इनकॉर्पोरेट कर लिया गया है। उसके लिए बहुत सारी आईआईटी को प्रावधान इंपॉर्टेंस दिया गया है। इवन उनके उसके साथ साथ एआई सेंटर जिसमें जिसमें से हमारा युवा आज जाके एजुकेशन ले सकता है, तो वो एजुकेशन रिलेटेड वो इन्फॉर्मेशन ले सकता है, पढ़ाई कर सकता है, इस फील्ड में आगे बढ़ सकता है। तो उसके लिए भी कुछ बोल सकते हैं 450 करोड़ जितना अच्छा खासा एक कंट्रीब्यूशन हमने उसको दिया है। इसके साथ साथ गरीबों के लिए सहायता जो नॉर्मली लास्ट टाइम भी थी, बट वो राहत बढ़ाई है। 3 लाख नए घर बनेंगे, इसके प्लानिंग में सरकार आगे बढ़ रही है। इसके साथ साथ देखने जाए तो
सामाजिक कल्याण, जो सोशल डेवलपमेंट, जो हमारा श्रमिक वर्ग है, उसके लिए भी 200 करोड़ जितना फंड एक दाखिल किया गया है। इसके साथ साथ महिला और बच्चों के पोषण के लिए भी 8,200 करोड़ जितना भी हमारा फंड एक छोटा मोटा दिया गया हुआ है। तो वैसे देखने जाए, इसके साथ साथ एमएसएमई के रिलेटेड भी बहुत सारी प्रावधान में बजट में कंट्रीब्यूशन दिया गया है उन लोगों को, कि ताकि वो व्यापारी, छोटे व्यापारी है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड बिजनेस, एग्रीकल्चरिस्ट है, एजुकेशन रिलेटेड है, तो हर एक लोगों के लिए कुछ ना कुछ, मतलब जो बजट का प्रॉपर डिवीजन होना चाहिए, वो प्रॉपर डिवीजन इन्होंने प्रॉपर तरीके से किया हुआ है, और हर एक लोगों को प्रॉपर तरीके से ये कंट्रीब्यूशन लास्ट, जो बोल सकते हैं कि जो अल्टीमेट, जो फाइनल, जो लास्ट बंदा है उसको भी मिले, उसके उस लेवल तक की प्लानिंग बीजेपी गवर्नमेंट ने की हुई है। और वो जो बजट रीड करते ही हमें मालूम चलेगा कि किसको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, तो वो एंड मोमेंट तक आने वाला है। तो मेरे हिसाब से इस तरीके से पूरा अलग सेक्टर वाइज बाइफरकेशन करके बहुत अच्छा खासा बजट रिप्रेजेंट किया हुआ है कनुभाई देसाई ने। जी, चलिए आने वाले 1 साल में ये जो बजट पेश किया गया है, वो वित्तीय रूप से गुजरात पर क्या असर डालता है, उस पर नजर बनी रहेगी। कांग्रेस पार्टी की ओर से पार्थ पटेल हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी जानेंगे कि ये जो बजट पेश किया है वित्त मंत्री ने, गुजरात सरकार ने, कैसे देखते हैं? कितने नंबर देंगे पार्थ भाई? आज जो बजट पेश किया गया है, क्या उसमें हर वो जरूरत की चीज इंक्लूड की गई है या कुछ छूट भी गया है? ये जो बजट है कन्नूभाई देसाई ने प्रस्तुत किया है, वो शायद ये चौथी बार जो भैया ने बोला कि वो बजट प्रस्तुत कर रहे हैं। ये जो आंकड़ों की माया जाड़ है, उसमें तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने वो पूरा इसमें शूट कर रहा है। जैसे कि ये बजट का जो, मतलब आपको मैं बात करूं, जैसे गुजरात के लिए क्या ये एआई का वो सब ठीक है, पर बेसिक नेसेसिटीज जैसे कि ये मतलब पूरे जो ये युवाओं को रोजगार के लिए, उसका कोई प्रोविजन इसमें है नहीं। दूसरा, 5 लाख लोगों को समान रोजगार काम देने की बात समान कही है वेतन, सर। समान काम समान वेतन का 5 भी कोई लाख इसमें लोगों को, उल्लेख किया जी, नहीं है। 5 लाख लोगों को रोजगारी देने की बात कही है। तो गुजरात की बस्ती तो देखो 7 करोड़ लोग है इधर, उसमें से 5 लाख का ये बोल रहे हैं, 1% भी नहीं हो रहा है। दूसरी बात मैं बोलूं, जैसे ये महिलाओं की बात है, तो महिलाओं की ये सखी योजनाओं की बात कर रहे हैं, उसमें 100 करोड़ का इसमें इन्होंने ये बजट फाड़ा हुआ है, 100 करोड़ का। गुजरात की महिलाओं कितनी है, 100 करोड़ में क्या होगा? इसमें से उन लोग का लोन गारंटी, फिर उसके लिए संसाधन लेने की, ये बहुत कम है, जैसे कि इनके लिए मजाक किया जा रहा है। मैं बात करूंगी विकलांगों के लिए, जो बात है कि उनको हर महीने जो मुआवजा मिलना चाहिए सरकार की तरफ से, वो इस बजट में पर मंथ 1000 रुपीज का इसमें प्रोविजन रखा है, वो भी एक मजाक ही बन रहा है। अभी की महंगाई, जो रोज बरोज के खर्चे, उसको देखो तो ये बहुत कम है, जो मतलब उसका कोई मीनिंग ही नहीं है। कम से कम 6000 रुपए पर मंथ होना चाहिए, तो ये बजट आम लोगों और ये विकलांगों का कुछ अच्छा होगा। दूसरे, जैसे स्टेटों में बीजेपी सरकार जब भी गवर्नमेंट आने के इलेक्शन के टाइम पे जो वायदा करती है कि हम ये देंगे वो देंगे, तो गुजरात में तो पिछले 30 सालों से इधर सरकार में है, तो क्यों इधर गुजरात की जनताओं को वो नहीं दे रहे? 500 रुपए में सिलेंडर का इधर क्यों नहीं हो रहा है? महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में सखी योजना के तहत महिलाओं को उधर मदद की जा रही है, तो गुजरात में क्यों नहीं हो रही? इधर तो 30 सालों से इधर सरकार में है, तो ये सब क्यों इधर नहीं हो रहा है? सर क्यों नहीं हो रहा है वो तो बात छोड़िए, लेकिन जो हुआ है उसके बारे में आज अगर बात करें तो ज्यादा बेटर है। चलिए, पर वो बजट में होना चाहिए, मेरी बात ही वही है। नहीं हो रहा है, चलो अब तक नहीं हो रहा था, पर नए बजट में हम लोग को वो अपेक्षा थी, गुजरात की लोगों की वो अपेक्षा थी कि दूसरे स्टेटों में जहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट है, जो पब्लिक को दे रही है, तो गुजरात में तो 30 सालों से उनकी सरकार है, तो नए बजट में वो सब उसको मिले, ऐसी हमारी अपेक्षा थी। वो नहीं हो रही है पूरी पूर्ण। जी जी जी, चलिए इकोनॉमिस्ट के रूप में डॉक्टर प्रवीण जाधव हमारे साथ जुड़े हैं। सर, शिक्षा और स्वास्थ्य, किसी भी राज्य में सबसे ज्यादा पैसा इन चीजों पर खर्च होना चाहिए। गुजरात सरकार आने वाले वित्तीय वर्ष में शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए क्या कर रही है? देखिए, शिक्षा, और मैंने पहले ही बता दिया था, जैसे मेन जो ये है, मुझे वहाँ पे जो लगता है कि स्मार्ट क्लासरूम के लिए 8 करोड़ रुपीस का देना है, तो दैट इज द नीड ऑफ द आवर। तो दूसरा जो है, 4 रीजनल आई हब सेंटर क्रिएट कर रही है। तो आप आई हब का जब हिस्ट्री देखेंगे, तो एक न्यू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जब हम सोचते हैं कि हमें रोजगारी निर्माण करना है, तो उसमें गुजरात का जो रोल है महत्वपूर्ण रहा है। जितने भी हम स्टार्टअप देखेंगे, तो स्टार्टअप इकोसिस्टम जनरेट करने के लिए आई हब का महत्वपूर्ण
रोल रहा है। तो उसके लिए जो ये 4 रीजनल सेंटर बना है, तो ये जो विकास है केवल अहमदाबाद तक ही सीमित ना रहे, तो बाकी भी जितने भी लाइक डिस्ट्रिक्ट है गुजरात में, उसमें जाने के लिए ये रीजनल सेंटर जो निर्माण हो रहा है, ये मुझे ये महत्वपूर्ण अच्छा मुद्दा लगा। साथ में ही 22,000 टीचर्स का रिक्रूटमेंट हो रहा है, वो भी एक अच्छी बात है, क्योंकि हमने अभी स्टूडेंट और टीचर का जो रेशियो है, ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा होता है कि हमें कितना मिलेगा। तो ये सब चीजें जो है ये एक महत्वपूर्ण, जैसे 100 करोड़ गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए दिया है, वो भी एक अच्छी बात है। तो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि जैसे ये अभी जो रिसेंटली बात कर रहे थे हमारे जो फ्रॉम कांग्रेस गवर्नमेंट, जो एक सखी जो योजना है उसके ऊपर मैं थोड़ा बोलना चाहूंगा, क्योंकि देखो कोई भी जब बजट में ये फ्री बस दिए जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, क्योंकि गवर्नमेंट का एक इनकम लिमिटेड होता है, उनके सामने बहुत सारा एक्सपेंडिचर करना होता है, तो हमें इन रिटर्न कोई मिल रहा है और किसी योजना पे हम खर्चा कर रहे हैं, तो उसके वजह से जो हमारा फिस्कल डिफिसिट होता है वो बढ़ जाता है। तो इसके वजह से मुझे लगता है कि जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं पार्थ भाई, की जो जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया और हेल्थ हो गया, ये 3 मुद्दे को पहले प्रायोरिटी देके हमें लेना चाहिए। जैसे मैं महाराष्ट्र का बात करूंगा, तो महाराष्ट्र में जो अभी जो कर रहे हैं उसकी वजह से बहुत ज्यादा फिस्कल डिफिसिट गवर्नमेंट का बना, क्योंकि इलेक्शन थे इसलिए उन्होंने बोला कि नहीं हम इतना जो लाइक अलोकेशन करेंगे, जैसे हम नारे बट उसके बदले गवर्नमेंट को क्या मिलना है, ये भी हमें एक बार देखना चाहिए। तो मुझे लगता है ये मेरा पॉइंट उस रिलेटेड में था। पार्थ भाई, ऐसे योजनाओं का लाभ नहीं मिलता, उसके लिए इलेक्शन होने की जरूरत होती है। आप बात कर रहे हैं कि सखी योजना का लाभ नहीं मिला, अलग अलग राज्यों में मिला, लेकिन हमारे यहाँ स्थानीय स्वराज के चुनाव में भी अभी बड़ी प्रचंड जीत, और हमारे यहाँ हमेशा प्रचंड जीत जब तक होती रहेगी, हमें सखी योजनाएं, ऐसी योजनाएं नहीं मिलने वाली। तो आप जो अपेक्षा कर रहे हैं वो थोड़ी सी गलत है, बताइए। मोनिका जी, आपने बहुत सही बात की। ये गुजरात की जनता की दुर्दशा है कि इतने सालों से ये लोग इलेक्शन पे इनको छूट रहे हैं। अभी इलेक्शन को बहुत देर है, सही बात है, ये शायद हमको 2027 में मिले, तो इतने साल ये भुगतना सही बात नहीं है। अभी प्रवीण भाई ने जो बोला कि ये सखी मंडल, तो गवर्नमेंट इज नॉट फॉर टेक, गवर्नमेंट इज फॉर गिविंग, समझ रहे हो। गवर्नमेंट को ये योजना ऐसे नहीं बनानी है कि हम लोग कहाँ से ये पैसा मिलेगा, क्या होगा। उनको ऐसे बजट करना है कि जहां से हमको डेवलपमेंट कैसे हो। अभी का तो जो ये भैया बोल रहे हैं, जैसे ये कोई धंधा थोड़ी है, ये कोई बिजनेस है कि हम यहाँ इन्वेस्ट करेंगे तो हमको ज्यादा मिलेगा। हाँ, वो बात सही है कि गवर्नमेंट को उस जगह पे उसका इन्वेस्टमेंट हो ताकि उधर डेवलपमेंट हो। मेरी बात वो थी कि अगर महिलाओं को प्रोत्साहन मिलेगा, उधर उनके लिए कोई इक्विपमेंट खरीदने में उनका बजट बढ़ेगा, तो जब भी महिला सक्षम होगी तो एंड ऑफ द डे परिवार सक्षम होगा, तो गवर्नमेंट को ही फायदा है। तो मेरी बात वो थी कि आप डेवलपमेंट के पीछे जाओ, ये तो कोई गिव एंड टेक का कोई रिलेशन गवर्नमेंट में नहीं होता है मेरी वजह से। चलिए, महिलाओं के लिए जो ऐलान किए गए वो बता दूं, अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट और गांधीनगर में वर्किंग वुमेन हॉस्टल बनाई जाएगी। बड़ी बड़ी बात से बता रही हूँ, सखी साहस योजना का ऐलान किया गया है और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 100 करोड़ रुपए दिए गए हैं। वैसे बजट आता है वो अलग बात होती है, और बजट के कितने पैसे खर्च होते हैं ये भी अलग बात होती है। खास जब हम शिक्षा की बात कर रहे थे तो जामनगर को नई कृषि कॉलेज मिली है और थराद में भी कृषि इंजीनियरिंग कॉलेज मिली है, क्योंकि कृषि में गुजरात कहीं ना कहीं पिछड़ता जा रहा है। हम किसानों को खत्म करते जा रहे हैं, कृषि को खत्म करते जा रहे हैं, और ऐसे में सरकार की एक ये पहल है, इसका स्वागत करना चाहिए। चलिए, स्वास्थ्य के मुद्दे पर क्या किया गया है, हर्षित भाई बताइए। स्वास्थ्य का मुद्दा हमारे यहाँ बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि बहुत सारे आयुष्मान कार्ड वगैरह, पीएमजे या कार्ड की आप बात करेंगे, उसकी मत करिएगा, उसमें क्या हुआ है हम सबने देखा है। उसके अलावा गुजरात सरकार क्या करने जा रही है? सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि बहुत सारे पहले एक जो मुद्दा जो पार्थ भाई ने जो रेज किया था उसको मैं थोड़ा एक जवाब देना चाहूंगा कि कोई भी बजट जो बनता है, हमारा गुजरात का नहीं इवन कंट्री का पूरा जो बजट बनता है, पहले कहाँ कहाँ खर्चे होते हैं उसका एस्टिमेट करती है सरकार, उसके बाद आवक पर जाती है। तो पहले खर्चों का पूरा एस्टिमेट होता है और फिर आवक पे जाती है। ये बात कभी नहीं कि गवर्नमेंट कभी भी इनकम कमाने के लिए बैठी हुई है, बजट बनता है। मैंने प्रवीण भाई के लिए बोला था सर, मैंने प्रवीण भाई का जो बात थी कि महिलाओं में देंगे तो वो होगा, उसका मैंने जवाब दिया था, वो मैं भी जानता नहीं, बट सर वही होगा, एक बात समझो आप, खर्चा जो भी होगा वो पहले एस्टिमेट होगा ही,
क्योंकि खर्चा पहले सरकार ध्यान देती है, फिर उसके बाद आवक की ओर जाती है। ठीक है, अब मैं आपकी क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। तो उसमें जो देखने जाए तो ये एक चीज बहुत क्लियर है कि गुजरात सरकार में जो भी हेल्थ सेक्टर के रिलेटेड जो भी खर्चे हो रहे हैं, ठीक है, तो वो सभी खर्चे हम सभी लोग इसके विटनेस है, साक्षी है कि ये पैसा है ना, हम पब्लिक तक पहुंच रहा है एटलीस्ट। वो पहले बहुत सारे टाइम हमने देखा था कि ये पैसा जो छोटे से छोटा बंदा होता है जिसके हाथ में आना चाहिए वो आता नहीं था। इसके अलावा जो मैंने बोला अभी मेरे थोड़े स्पीच में पहले बोला कि लाइक महिला और बच्चों के पोषण के लिए 8,200 करोड़ के अप्रोक्सीमेटली उतना बड़ा अमाउंट यहाँ पे कंट्रीब्यूट करने जा रही है गुजरात गवर्नमेंट। तो वो अगर एक बड़ा सा ये इसके साथ साथ आंगनबाड़ी में जो भी बच्चे हैं उनकी देखभाल के लिए भी अलग से खर्चा किया जा रहा है। ठीक है, तो वो कल जाके वो सब कुछ चीजों उनके हेल्थ पे भी ध्यान दिया जाएगा, उनके एजुकेशन पे भी ध्यान दिया जाएगा। तो ये जो बजट कंट्रीब्यूट किया गया है वो एक बहुत अच्छा खासा बजट कंट्रीब्यूट किया है एज फार एज द हेल्थ सेक्टर इज कंसर्न। तो मेरे हिसाब से और मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो करना है, ये सरकार में ये पैसा सामान्य जनता तक पहुंच रहा है। ये सभी चीज हम सभी लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये पैसा हमारे तक नहीं पहुंच रहा है। ठीक है, तो ये जो पहुंच रहा है जो हेल्थ सेक्टर में प्रॉपर जैसे आपने बताया कि हम उसके ऊपर नहीं जा रहे, पीएम जो आयुष्मान कार्ड वगैरह उसके ऊपर नहीं जा रहे, पर आज की तारीख में देखो इवन प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल में भी छोटे से छोटे लोगों का ट्रीटमेंट हो रहा है अंडर दैट कार्ड एंड ऑल दैट स्टफ। तो ये एक अच्छा सा स्ट्रक्चर है। इसके साथ साथ बजट में भी देखने जाए तो बजट में से भी बहुत सारा अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन इस पर्पज के लिए दिया गया हुआ है। 108 इमरजेंसी सेवा अंतर्गत 200 नई एम्बुलेंस का ऐलान किया गया है और जीएमआरएस संचालित जो मेडिकल कॉलेज है उनके लिए 1392 करोड़ 1392 करोड़ रुपीस सरकार खर्च करने जा रही है। ये सरकार का ऐलान है। साथ ही 2030 में माताओं का मृत्यु दर हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है और बच्चों का मृत्यु दर जो ज्यादा है वो 50% घटाने का निर्णय लिया गया और उसके लिए 20,100 करोड़ का प्रावधान भी किया है। तो ये आरोग्य स्वास्थ्य के क्षेत्र में गुजरात सरकार की आशा है कि ये हम कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। युवाओं की बात है। डॉक्टर प्रवीण जाधव के पास चलूंगी। सर, युवाओं के लिए क्या प्रावधान इस बजट में किए गए हैं? कितनी रोजगारी पैदा की जाएगी? क्योंकि गुजरात में बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं, बहुत सारी जगह भर्ती भी सरकार की बाकी है। अगर सरकार वहीं भर्ती कर ले तो आधे बेरोजगार वैसे ही कम हो जाएंगे। क्या कहेंगे युवाओं के लिए और खासकर रोजगार के लिए क्या प्रावधान है? मुख्यमंत्री ज्ञान सिद्धि मेरिट स्कॉलरशिप के अंदर 70 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो बट मैं कहता हूँ कि जैसे 223 करोड़ का लाइक फॉर बस पासेस फी कंसेशन ऑफ द स्टूडेंट और नमो सरस्वती साइंस स्कीम के अंदर 250 करोड़ का ऐलान फॉर 2.5 लाख स्टूडेंट के लिए किया है और 782 करोड़ का जो प्रावधान है for getting admission in the private school under the right to education act। तो ये मुझे सबसे महत्वपूर्ण घोषणा लगी कि राइट टू एजुकेशन के अंदर जो प्रावधान किया गया है फॉर 780 करोड़। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिकल कंडीशन दे आर नॉट एबल टू गेट द एडमिशन इन जो प्राइवेट स्कूल होते हैं। क्योंकि हमें मेनली देखते हैं कि जब हम एजुकेशन की बात करते हैं प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल की, तो प्राइवेट स्कूल में वही बच्चे पढ़ पाते हैं कि जिनके पास आमदनी अच्छा है। बट ये जो राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत 780 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है वो अच्छा है। एट द सेम टाइम जो आप रोजगारी की बात करते हैं युवाओं के लिए, अपार्ट फ्रॉम द बजटरी एलोकेशन, जो मुझे लगता है कि जो हम स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने का प्रयत्न कर रहे हैं, आई क्रिएट हो गया, आई होप हो गया, जितने और जो SSIP करके गवर्नमेंट का जो स्टूडेंट स्टार्टअप इनोवेशन पॉलिसी है, उसके अंतर्गत हर एक स्टूडेंट को 2.5 लाख का कोई भी नया उनको डेवलपमेंट करना है, उसके R&D के लिए 2.5 लाख तक का जो प्रोविजन है, उसके वजह से मुझे लगता है कि बाकी राज्यों से गुजरात राज्य में जो ये हम स्टार्टअप कल्चर है वो बढ़ेगा और उसके वजह से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन होने के चांसेस इसमें ज्यादा है। चलिए, काफी सारे ऐलान तो सरकार ने किए हैं। पार्थ भाई के पास चलूंगी। पार्थ जी, क्या इससे बेरोजगारी घटेगी? क्या ये जो पद खाली पड़े हैं, वैसे पुलिस बेड़े में 14,000 से ज्यादा भर्ती का ऐलान आज सरकार ने जरूर किया है, लेकिन जो रोजगारी की आपने बात कही कि बहुत कम प्रतिशत है, क्या युवाओं को फायदा मिलेगा इससे कि हमें और रोजगारी की जरूरत है अभी भी?
गुजरात सरकार अगर युवाओं के लिए कुछ करना चाहती है तो पहले तो ये जो आउटसोर्सिंग सिस्टम है उसको पूरा बंद करना चाहिए, क्योंकि वो युवाओं का पूरी की तरह से शोषण किया जा रहा है, क्योंकि उसमें समान वेतन का कुछ होता ही नहीं है। सरकार की तरफ से कुछ कुछ अलग ही पेमेंट होता है, इधर कुछ और होता है, और इधर लोगों का भविष्य बिगड़ रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ आउटसोर्सिंग, क्योंकि उसमें कभी भी वो कहीं पे भी निकाल सकता है, कोई भी कभी टेंडर चेंज हो जाता है। और मेरी जो अभी आपसे अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी आरोग्य की, उसमें मैं थोड़ा कहना चाहूंगा, अभी जो सरकार ने बजट दिया है, जो ये सरकारी मेडिकल कॉलेज और संसाधन के डेवलपमेंट के लिए सिर्फ 100 करोड़ पूरे गुजरात में हॉस्पिटल में नए संसाधन लेने के लिए जस्ट 100 करोड़, मतलब क्या है, ये बहुत कम बजट है, एक मजाक किया जा रहा है। अभी मैं जामनगर से हूँ, मैं जामनगर का ही बताऊं, जो जीजी हॉस्पिटल बहुत पुरानी अंग्रेजों के टाइम की राजाशाही वक्त की जो ये हॉस्पिटल है, उसमें अभी एमआरआई का मशीन नहीं है। इधर की मैं बात करूं, ये सौराष्ट्र की बहुत बड़ी हॉस्पिटल थी, अभी राजकोट में हो गई है एम्स। तो इधर जामनगर के आजू बाजू में बहुत बड़े टाउन है, द्वारका, पोरबंदर, मोरबी, कच्छ भी इधर से नजदीक होता है, जाम खंबाड़िया। तो ये इधर डेवलपमेंट के लिए सिर्फ 100 करोड़। दूसरी बात, नर्सिंग कॉलेज डेवलपमेंट में नवसारी, सूरत, जामनगर में 41 करोड़ का ये इन्होंने बजट दिया हुआ है। तो आप डॉक्टर के लिए फैसिलिटीज नहीं देना रहे, उधर डेवलपमेंट नहीं होगा, उनके लिए कोई मतलब डेवलपमेंट नहीं होगा तो वो कहां से फिर होगा। अभी मैं जो बात आप कर रहे हैं युवाओं की, तो उसमें मैंने आपको बोल दिया आउटसोर्सिंग का, तो मैंने बात कर दी। दूसरा जो ये समान वेतन समान काम, जो ये वो मतलब लागू होगा तो कहीं ना कहीं युवाओं के लिए फायदा होगा और गुजरात के लिए बढ़ेगा। तो युवाओं के लिए और भी प्रयास होने चाहिए। हर्षित भाई के पास चलती हूँ। हर्षित जी, ये बताइए कि किसानों के लिए, क्योंकि जगत का तात है, जगत का पिता है, और किसान नहीं रहेंगे तो हमारा अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा। किसानों के लिए क्या कोई खास योजनाएं सरकार द्वारा लागू की जाएगी इस साल? किसान के लिए अगर बजट में देखने जाए तो टोटल 22,500 करोड़ के आसपास का एक बजट अलग से दिया गया हुआ है, जिसमें अगर देखने जाए तो किसानों को बहुत सारे चीजों में सब्सिडी दी जाएगी। जैसे कि नई टेक्नोलॉजी अगर किसान एडॉप्ट करना चाहता है तो एडॉप्शन के पीछे जो खर्चा आता है उसके लिए अलग अलग सब्सिडी का प्रावधान किया गया है अंदर हमारे बजट में। इसके साथ साथ किसान की नई टेक्नोलॉजी से आमदनी कैसे बढ़े उसके लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के अंतर्गत जो निवेश करना चाहिए उसके मुताबिक हमारा बजट कंट्रीब्यूट किया गया है। नई उत्पादन नई योजनाओं के साथ साथ उसका नई कौन कौन सी योजना ला सकते हैं किसानों के लिए वो मैटर पे पहल चल रही है। इसके साथ साथ सस्ते रेट पे जो उनको फार्मर को उनका जो रॉ मटेरियल जैसे बीआरएन हो गया, जैसे फर्टिलाइजर हो गया, वो सब कुछ मिल पाए उसके लिए। एंड इसके साथ साथ जो जो प्रोडक्ट किसान मैन्युफैक्चर करता है, किसान बनाता है, उगाता है, वो सब कुछ चीजों को ले जाने के लिए एक पूरा सा एक अलग से बजट कंट्रीब्यूट किया गया है। तो किसानों के लिए भी एक अच्छा खासा 22,500 करोड़ इट्स मतलब मेरे हिसाब से बहुत अच्छा खासा अमाउंट है, जो उनको उनके लिए उनके साथ उनको ही मिलेगा उस तक की प्रोविजन करके ये पूरा बजट डिक्लेयर किया गया है। चलिए ठीक है, एक ओवरऑल प्रतिक्रिया ले लेती हूँ डॉक्टर प्रवीण जाधव से कि सर ओवरऑल इस बजट को कैसे देखते हैं आप? इससे गुजरात की जनता का कितना फायदा आने वाले साल में हो सकता है? कितने नंबर 10 में से अगर हम देना चाहें तो इस बजट को हम दे सकते हैं? देखिए, जब नंबर की बात मैं करता हूँ तो बट इसके पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी बजट गवर्नमेंट जब पेश करती है तो उसमें बहुत ज्यादा डेवलपमेंट के प्लान्स होते हैं। बट मैं जो पहले स्टार्टिंग में जो मैंने बताया था, जो एक्चुअल जब स्पेंडिंग होता है वो कितना होता है उसके ऊपर आपने जितना भी योजनाएं ये बनाई है उसका होता है। जैसे अभी पटेल जी बोल रहे थे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में नई टेक्नोलॉजी के लिए गवर्नमेंट ने एलोकेशन किया, बट वो किस चीज के लिए करना चाहिए? सपोज हम ड्रोन की बात करते हैं क्योंकि ये रिसेंटली इशू था, तो ड्रोन किसानों को चलाने आता ही नहीं है, तो उसके लिए हमें एक इकोसिस्टम क्रिएट करना होता है। तो कोई भी बजट जब अनाउंस होता है उसके बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन कितना इफेक्टिवली होता है उसके ऊपर बजट का कैसा इम्प्लीकेशन होगा, उसका डेवलपमेंट कितना इम्पैक्ट होगा, वो चीजें निर्भर रहती है। तो उसके मुझे लगता है कि ये बजट जो गवर्नमेंट के प्लान से इट इज अ गुड, बट उसका इम्प्लीमेंटेशन एक अच्छी तरह से होना जरूरी है, जहाँ पे इसके वजह से ही हमारा जो लाइक गवर्नमेंट बोले कि 2047 के हमें विकसित राष्ट्र बनना है, उसके लिए हमारा हर एक का इनकम 12 लाख तक होना चाहिए। उसको
गैप है रिच एंड पुअर का, उससे कम कैसे करने, उसका एक प्लान गवर्नमेंट के पास होना चाहिए, जो मुझे इस बजट में थोड़ा सा उसको लैकिंग लगा। तो ओवरऑल बाकी डेवलपमेंट प्लान अच्छे है, बट मैं बताऊं कि 10 में से लाइक 7 होता है, इम्प्लीमेंटेशन अच्छा होता है उसको 9 तक भी ले जाते सर। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी बात सर आप कह रहे हैं कि अमलीकरण होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर बजट में हम देखते हैं रिपीटेशन वाले जो काम होते हैं वो 50 से 60% होते हैं, नए काम तो 40-50% ही होते हैं। सारे कामों के रिपीटेशन होते हैं, क्योंकि जो फंड अलोकेट किए जाते हैं वो फंड शायद पहुंचते नहीं है उस डिपार्टमेंट तक, अगर पहुंचते हैं तो इस्तेमाल नहीं होते हैं। तो ये भी सारी बातें हैं और बजट की पर्दे के पीछे की बातें हैं जो शायद नागरिक नहीं जानते हैं। नागरिक खुश होते हैं कि हमें इतने करोड़ रुपए मिले, लेकिन उन करोड़ों में से कितने यूज होते हैं वो भी एक बहुत देखने वाली चीज है। और नजर हमारी बनी रहेगी साल भर में गुजरात में क्या क्या जो बजट में ऐलान किए गए उसमें से क्या क्या हो रहा है, होता रहेगा, होने वाला है, उस पर नजर जरूर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और बहुत बहुत शुक्रिया सारे व्यूअर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे व्यूअर्स को हमेशा जुड़ते ही रहना है। यहाँ आपके लिए जो बातें हो रही है वो आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि ये जो बात है बजट की वो हम सबको कहीं ना कहीं लागू होती है। आप वीएनएम टीवी को यूट्यूब चैनल पर देखना जरूर देखते रहिए, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो बेल आइकन प्रेस कर जरूर जाइएगा। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।